हाय फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड के ऊपर। ब्लड का ये सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन देख चुके थे। सेकेंड में हम लोग क्या देखेंगे, कंपोजिशन देखेंगे और फंक्शन ऑफ ब्लड देखेंगे, ब्लड के अंदर क्या है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं ब्लड के अंदर। यहाँ पे लिखते क्या है, कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ ब्लड मतलब जो ब्लड है उसके अंदर क्या क्या है ना, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। देखिए ब्लड के जनरली जो है ना, ब्लड के अंदर इसमें जो होते हैं ना 45% जो होते हैं सेल होते हैं। ब्लड के अंदर 45% क्या होते हैं, सेल होते हैं। और 55% जो होता है प्लाज्मा होता है। 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा। ठीक, 45% सेल के अंदर जो 40% जो होते हैं, 40% वो क्या होते हैं, आरबीसी होते हैं। 40% क्या होता है, आरबीसी। और 4% जो होता है क्या होता है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स। और 1% जो होता है क्या होता है, क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक, 1%। ये क्या हो गया, सेल। उसके बाद देखिए 55% प्लाज्मा में देखिए तो इसमें जो होता है ना, इसमें तो जो होता है 91% जो होता है ना वाटर होता है। इसके अंदर 91% वाटर होता है। ठीक, और 9% रहा ना, 9% तो वो सॉल्यूट होते हैं। इसके अंदर सॉल्यूट सॉल्यूट होते हैं। ठीक, और 9% सॉल्यूट के अंदर भी होते हैं ना। तो 8% जो होता है, 8% वो क्या होता है, ऑर्गेनिक। क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक, और जनरली 1% जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं इसके अंदर, सब्सटेंस। और ऑर्गेनिक के अंदर भी हम लोग अगर ब्लड की बात करें, ऑर्गेनिक की भी बात करें अंदर, तो इसमें जो होता है ना 7% जो होता है उसमें नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट होता है। इसलिए क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस। ठीक, और 1% जो होता है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, तो नॉन नाइट्रोजनस लिखते हैं। यहाँ पे नॉन नाइट्रोजिनस लिखते हैं। ठीक, नाइट्रोजन बेस क्या होता है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, तो प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन, हार्मोन, नहीं हार्मोन। और क्या हो सकते हैं, तो हो सकता है यूरिया हो सकता है क्रिएटिनिन हो, नहीं क्रिएटिनिन हो सकता है यूरिक एसिड हो, नहीं। और नॉन नाइट्रोजनस में हो सकता है ग्लूकोज हो, और भी चीज़ें हो सकती हैं ना, एक्सेट्रा। फिर इनऑर्गेनिक में देखें तो हो सकता है सोडियम हो ना, सोडियम। हो सकता है पोटेशियम हो सकता है कैल्शियम हो सकता है आयरन नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है मैग्नीशियम हो सकता है कॉपर हो सकता है जिंक नहीं, हो सकता है। तो ये क्या हो गया, इसके कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड में फिर से बता दें, क्या देखिए 45% क्या होते हैं, सेल होते हैं, 55% प्लाज्मा होता है। ठीक, 45% में हम देखें तो 40% क्या होता है, आरबीसी होता है। और 4% प्लेटलेट्स होते हैं, 1% डब्ल्यूबीसी होते हैं। ठीक, और जनरली अगर प्लाज्मा की बात करें तो 91% जो होता है क्या, वाटर होता है। 9% क्या होता है, सोल्यूट होते हैं। सोल्यूट में भी 8% जो होता है ऑर्गेनिक, और 1% क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक की बात करें तो 7% नाइट्रोजनस बेस होते हैं, और 1% जो होते हैं नॉन नाइट्रोजनस बेस प्रोडक्ट, नॉन नाइट्रोजनस प्रोडक्ट होते हैं। ठीक, तो जनरली नाइट्रोजनस में प्रोटीन हो गया, हार्मोन, यूरिया, कैटनिन, यूरिक एसिड होते हैं। और नॉन नाइट्रोजनस क्या होता है, ग्लूकोज एक्सेट्रा, और भी कुछ कुछ है इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक, फिर इनऑर्गेनिक में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, ये इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक, और आते हैं। अब देखते हैं क्या है, तो ब्लड का फंक्शन देखते हैं कि फंक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड है तो उसका क्या फंक्शन है ना, ब्लड का क्या क्या फंक्शन है, और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ब्लड, और क्यों इसको वाइटल फ्लूइड बोलते हैं। अब खुद थोड़ा देर समझना है इसको, कि ये समझने की कोशिश करना कि ये सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस है, और सेल को लाइव रहने के लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए ना, क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। एटीपी बनाता कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं,
माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा ना। माइटोकॉन्ड्रिया किसके प्रेजेंस में बनाएगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बनाएगा। ठीक, तो ऑक्सीजन आएगा कहाँ से? लंग्स से आएगा। ठीक, लंग्स से आएगा, और लंग्स कहाँ से लेगा? इन्वायरमेंट से लेगा। ठीक, तो लंग्स से सेल तक ऑक्सीजन को कौन ले जाता है? ब्लड। कौन ले जाता है? ब्लड। अच्छा, यहाँ पे ले गया होगा तो कुछ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी तो बने होंगे ना, कुछ वेस्ट गैसेस भी बने होंगे ना जो हार्मफुल हो, तो उसको भी फिर लंग्स तक लाने का काम कौन करता है? कौन? ब्लड। तो पहला फंक्शन हम लोग लिखेंगे क्या? गैसेस एक्सचेंजेज, गैसेस गैसियस एक्सचेंजेज, एक्सचेंजेज। ठीक, गैसेस एक्सचेंजेज। ठीक, और दूसरा फंक्शन क्या है कि ब्लड जो है इसके पास तो कुछ न्यूट्रिटिव केमिकल भी होगा ना, न्यूट्रिटिव केमिकल होता है ना, जैसे प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन रखता है, ग्लूकोज को भी रखता है कुछ अपने अंदर, क्योंकि कंपोजिशन में हमने देखा अभी। इसके पास कुछ न्यूट्रिटिव फंक्शन भी होता है। न्यूट्रिटिव फंक्शन मतलब क्या? कुछ न्यूट्रिशन अपने पास रखता है ना, ग्लूकोज प्रोटीन सब क्या है? न्यूट्रिशन है ना, तो इसके पास अपने पास रखता है, तो कुछ इसका न्यूट्रिटिव फंक्शन भी है। तीसरा क्या है? तीसरा ये जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बने उसको किडनी से भी तो बाहर करना है, चाहे स्वेट ग्लैंड से बाहर करना है परस्पायरेशन के थ्रू। तो तीसरा इसका फंक्शन क्या है? एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएटरी फंक्शन, एक्सक्रिएटरी फंक्शन है। अच्छा, और चौथा फंक्शन क्या है जिसको हम लोग बोलते हैं बफरिंग फंक्शन। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि हमारे बॉडी में कितने हैं? बहुत सारे फ्लूइड है ना, जो एक अलग अलग टेम्परेचर पीएच पे काम करते हैं, सॉरी पीएच पे काम करते हैं। जैसे कि आप देखोगे क्या, तो आपका यूरिन का पीएच अलग होता है, और देखोगे तो क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस का पीएच अलग होता है, जनरली वेजाइनल कैनाल का अलग पीएच होता है, ब्लड का अलग पीएच है, सीएसएफ का अलग पीएच है। ठीक, तो उस पीएच को मेंटेन करने का काम कौन करता है? ब्लड। उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? बफरिंग फंक्शन। बफरिंग फंक्शन एच प्लस आयन दे के अपना मेंटेन करता है। ठीक, तो बफरिंग फंक्शन क्या लिखता है? एक लाइन लिखे, इट मेंटेन टू टेम्परेचर पीएच, सॉरी इट मेंटेन टू पीएच। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? तो उसके बाद क्या है? तो बॉडी में वाटर को भी तो बैलेंस करता है। वाटर बैलेंस, बैलेंस का भी तो काम करता है ना वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस का काम करता है नहीं, अगर वाटर बैलेंस का काम ना करे तो डेवलप क्या हो जाएगा? एडिमा, जिसको हम लोग कहते हैं ओडिमा। जनरली हम लोग पैथो में देखेंगे इस चीज़ को और बढ़िया से देखेंगे। अच्छा, खुद सोचो कि एक इंडोक्राइन ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड है, सोचो थोड़ा देर, इंडोक्राइन ग्लैंड है, तो यहाँ पे से क्या बनते हैं? हार्मोन बनते हैं, हार्मोन बनते हैं, और हार्मोन बनने के बाद कहाँ आते हैं? ब्लड में आते हैं। ठीक, और फिर ब्लड में आने के बाद जाके तो ही जाके ना किसी टारगेट ऑर्गन पर काम करते हैं, टारगेट ऑर्गन पर काम करते हैं ना। तो इसका छठा फंक्शन क्या होता है? हार्मोन ट्रांसपोर्ट का काम करता है, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ना कौन? ब्लड। ठीक, और फिर सोचो कि थोड़ा देर कि जनरली हमारा कोल्ड टाइम में ना, कोल्ड टाइम में बॉडी टेम्परेचर क्या करता है? मेंटेन करके रहता है ना, डब्ल्यूबीसी। यहाँ पे लिखे मेंटेन टू बॉडी टेम्परेचर, इंटरलूकिन बना के मेंटेन टू बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे लिखते हैं। और क्या काम है? और भी ब्लड का काम है, जैसे क्या? तो हो सकता है हीमोस्टेसिस कराए, हीमोस्टेसिस करा दे। मतलब क्या कि आप खुद सोचो यार मेरे को कट लग गया यहाँ पे ना, यहाँ पे कट लग गया, और कट लगने के बाद क्या हुआ? ब्लीडिंग होने लगा। ब्लीडिंग होने के बाद कुछ देर बाद, हम तो कुछ किए नहीं ना, इसके बाद क्या हुआ कि ऑटोमेटिक क्या होता है कि वो ब्लीडिंग रुक जाता है। ऑटोमेटिक क्या होता है? ब्लीडिंग रुक जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? हीमोस्टेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोस्टेसिस बोलते हैं। ठीक, हीमोस्टेसिस हो गया कि प्रिवेंट फ्रॉम ब्लीडिंग, क्लॉट क्रैक अपना ब्लीडिंग से रोक देता है। ठीक, और उसका फंक्शन क्या है? तो आप खुद सोचो कि एक पैथोजन है। पैथोजन का मतलब क्या होता है? कोई भी डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट, वो हमारे बॉडी में अगर इंटर करता है, ये बॉडी है, मान लो ये बॉडी है, तो इससे क्या करता है? डब्ल्यूबीसी लड़ने का काम करता है ना, उसे लड़ने का काम करता है कि तुम डिजीज नहीं फैला सकते हो हमारे बॉडी में। हारने के बाद ना डिजीज प्रोड्यूस होता है ना, तो इसका फिर फंक्शन क्या है? डिफेंस फंक्शन है। ये क्या बोलते हैं? डिफेंसिव फंक्शन, डिफेंसिव या प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन बोले, प्रोटेक्टिव फंक्शन नहीं। और इसके फंक्शन क्या है? और इसके फंक्शन है कि
मान के चलो ऑस्मोटिक प्रेशर को तो मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, बाद में इसको हम लोग पढ़ेंगे जब ओडी में, तो बढ़िया से हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि जनरली ये कैपिलरी और वेन्यूल्स के नियर जाकर डेवलप होता है। ये कैपिलरी और वेन्यूल्स के पास डेवलप होता है। आर्टियोल्स ये हो गया, वेन्यूल्स हो गया, कैपिलरी, तो इसके इंड पे जाके डेवलप होता है। कुछ फ्लूइड जाते हैं यहाँ से, ब्लड तो चला गया, फिर वापस कैसे आएगा ना, यहाँ पे तो कोई प्रेशर लगता होगा ना, तो उसी क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, तो 28 से लेके 32 mmHg होता है ये नॉर्मल प्रेशर। ठीक, ये जनरली फंक्शन रहा ब्लड का फंक्शन पहले क्या देखे, गैसेस एक्सचेंजेस के बारे में देखे, गैसेस एक्सचेंजेस कराता है। दूसरा न्यूट्रिटिव फंक्शन है, तीसरा एक्सक्रीटिव फंक्शन है, चौथा बफरिंग फंक्शन है, पांचवा वाटर बैलेंस का फंक्शन है, छठा हार्मोन ट्रांसपोर्ट का काम करता है, और सातवां जो है 7 नंबर पे क्या है, मेंटेन टू बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हेमोस्टेसिस करता है, फिर डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक, हम लोग अगर बात करें होल ब्लड का 11 पॉइंट में हम लोग क्या किए, तो पहला इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, कंपोजिशन देख लिए, फंक्शन भी देख लिए, और इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, प्लाज्मा प्रोटीन। इस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्या आएगी, प्लाज्मा प्रोटीन के ऊपर आएगी। तब तक के लिए थैंक यू।